हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। और आज के नए एपिसोड में ASL यानी कि आशीष सर्च लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। मैं कुछ थोड़ा डिले हुआ हूँ, मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ, मतलब कुछ दिन पहले वीडियो नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि मैं भी थोड़ा बिजी था, लेकिन अब जो है रेगुलरली आते रहेंगे। और अगर दिक्कत हुई तो आपको माफ़ी चाहूँगा। और तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करने से पहले मैं आज का थोड़ा आपसे निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिखे रेड आइकन को दबा लीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे मेरे भाई। तो मेरे साथी बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर लिखा है, हमने करवा लिया था। क्वेश्चन नंबर हमने कर दिया था मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर कर दिया, दूसरे का हो गया था। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा से शुरुआत करेंगे। दूसरे के खा से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर खा लिखा है, ये स्टडी क्वेश्चन ये लिखा है इस तरीके से मेरे भाई। ये चित्र बना है आपका और ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, क्या लिखा है मेरे भाई सी। यहाँ से ए रेखा दे रखी है, इसके पैरेलल डी और पैरेलल लिखे, मतलब ये रेखा इसके पैरेलल है, इसके समांतर रेखा है। तुमको पता है लिखा है मेरे भाई, लिखा है क्या दे रखा है, दिया है ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, डी बराबर दे रखा है मेरे भाई 6 सेंटीमीटर। निकालना है हमको EC बराबर क्वेश्चन निकालना है। तो क्वेश्चन भी लिखेंगे भैया, लिखना इन ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC में लिखेंगे क्या, लिखेंगे भैया डी पैरेलल BC लिखेंगे। डी पैरेलल क्या लिखेंगे मेरे भाई, BC लिखेंगे। और डी पैरेलल BC लिखने क्या लिखेंगे भैया, अगर ये है तो लिखेंगे, नाव लिख सकते हैं हम लोग, नाव लिखेंगे AD बटा DB, BD लिख सकते हैं या DB बोलो, बराबर लिख सकते हैं AE बटा EC। ये तो ले सकते हैं, आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आया होगा सर ये आपने कहाँ से लिया, तो इसका मतलब सर इसका आंसर है मेरे भाई थेल्स प्रमेय। क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय अक्सर क्या होती है वो बता दूंगा, हम बताएंगे जरूर। थेल्स प्रमेय क्या होती है, थेल्स वो होती है किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा से दो भुजाओं को समानुपाती परिभाषित करती है। मतलब कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई दूसरी भुजा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात पर विभाजित करती है। वैसा कि हमने लिखा भी है साथियों। अब क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप कैसे देखो हो गया बराबर, यही तो आप सॉल्व कर दिए। यहाँ पे एडी का मान रख दिए भाई 3, ए लिखा है, डी भी लिखा है मेरे भाई 6, ये लिखा है मेरे भाई 2 लिखा है, इसका मान पता है, इनको AC निकालना है मेरे भाई। आप जो इसको करेंगे 3 का 3 2 6 होता है मेरे भाई, EC राव निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे भाई, टेली मल्टीप्लाई हमने करा तो क्या होगा 2 गुना 4 आंसर, दैट इज आंसर आ गया आपका 4। तो ये क्या आंसर निकला मेरे भाई, 4 आंसर निकला साथियों। ये क्वेश्चन अगर समझ आता है ना, आप वादा करता हूँ इस तरह क्वेश्चन आपका जरूर एक परीक्षा में आने वाला ही है। 100% नहीं 100 वही 200% आएगा सवाल। इसको देख के जाइएगा मेरे भाई, नहीं तो आपको पछताने के लिए और सिवा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेहनत करके आप देख के जाइए, क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन आने वाला है। ये नहीं तो इस तरीके का आएगा जरूर आएगा मेरे भाई। इसको देख के जाइए, नोट कर लो अपना सवाल। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखा है मेरे भाई, इसको मिटा देते हैं तब तक। अगला सवाल आप देख लीजिए, क्वेश्चन देखते हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं भाई, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा फास्ट करने से मुझे अच्छा लगता है। फास्ट करने की आदत है मेरे भाई, और थोड़ा फास्ट करने समझने की कोशिश। ये क्वेश्चन नंबर गा लिखते हैं। गालिया क्वेश्चन मेरे भाई लिखा tan थीटा, क्या लिखा मेरे भाई tan थीटा इक्वल टू 1 लिखा, निकालना 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आपको भैया कक्षा 10 में नहीं क्वेश्चन है, लेकिन कक्षा 12 में क्वेश्चन सवाल है, कक्षा 11 में भी एक क्वेश्चन है। 2 sin थीटा ये सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये sin 2 थीटा का सूत्र है मेरे भाई। सब कैसे इसको दो तरीके से है, या तो आप लाल बटे का से लाल बटे कक्का से, आपको बचपन से रटा हुआ सूत्र आपका, ये सूत्र आप लगा लीजिए, इससे भी सवाल बिल्कुल लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम लोग इस तरीके सवाल नहीं लाएंगे, इस तरीके आप बहुत से बच्चे लगा लेंगे, हम दूसरा तरीका लगा देंगे। कैसे लाएंगे मेरे भाई, देखिए tan थीटा लिखा, इसको tan 1 क्या होता है, tan में 1 किसका होता है मेरे भाई, तो बताएंगे आप। tan 45 का होता है, tan 45 का होता है क्या मेरे भाई 1 होता है। tan से निकालेंगे थीटा क्या निकलेगा मेरे भाई, थीटा वाला निकलेगा मेरे भाई 45। तो थीटा वाला निकला 45, हमें निकालना क्या, हमें निकालना मेरे भाई 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यही तो निकालना मेरे भाई, ये सवाल निकालना। तो कैसे निकालना, थीटा वाला निकला 45 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा 2 sin 45 का मान रख देंगे, थीटा 45 इंटू cos थीटा की जगह पे भी मेरे भाई क्या रख देंगे 45 रख देंगे। और sin 45 का मान होता है 1/√2, क्या होता है मेरे 1/√2 इंटू cos 45 का मान भी होता है मेरे भाई 1/√2।
तो ये भैया कट जाए, क्या देखो ये कटेगा मेरे भाई, इंटू देखो 1 हो जाएगा, और ये भैया √2 × √2 होता है, 2 से 2 कट जाए तो बचेगा आंसर, क्या बचेगा मेरा भाई 1 बचेगा। और आइए आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर, आप बिल्कुल ला के लाइए क्वेश्चन, बिल्कुल ही क्वेश्चन चल रहा है इस तरीके से, क्वेश्चन सभी अप्रोच ऐसे रहिए, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी लग जाएगा, बिल्कुल संभाल के करा लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा मेरे भाई, लिखा था 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण लिखा है 30 अंश। लिखा मेरे भाई एक वृत्त है, क्या लिखा मेरे भाई, एक वृत्त खिंचा है, एक वृत्त खिंचा है, क्या खिंचा है, इस तरीके से एक वृत्त खिंचा है। चलिए इसका मार्कर लेते हैं। दूसरा वृत्त, एक वृत्त बनाते हैं मेरे भाई, वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त लिखा है, जैसे मान लेते हैं एक वृत्त बना के नहीं मेरे भाई, ये वृत्त बन गया, और एक वृत्त बना, इसका मतलब देखिए, और लिखा है मेरे भाई इसका त्रिज्या कितनी, मतलब इसकी रेडियस है मेरे भाई, कितनी रेडियस दे रखी है इसकी, 14 सेंटीमीटर, रेडियस ये मैं सेंटर मान लेती हूँ, इसकी रेडियस दे रखी मेरे भाई 14। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्त, दो चीज होती है, वृत्तखंड होता है मेरे भाई, क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्यखंड वो होता है जो त्रिज्याओं द्वारा कटे हुए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं, मतलब त्रिज्यखंड वह होता है जो त्रिज्याओं के द्वारा कटा हुआ होता है। जैसे मान लेते हैं ये त्रिज्यखंड, देखो यहाँ से ये कटा और यहाँ से कटा, तो ये क्या त्रिज्याओं द्वारा कटा हुआ भाग, तो ये क्या त्रिज्यखंड है। लेकिन एक वृत्तखंड होता है वो जीवा द्वारा कटा हुआ, तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में अंतर इतना ही होता है, वृत्तखंड एक जीवा द्वारा कटा हुआ भाग होता है, और त्रिज्यखंड होता है जो त्रिज्या द्वारा कटा हुआ मेरे भाई भाग होता है। बोलो बात समझ आई कि नहीं, चलो ठीक है। अब देखो इसकी रेडियस कितनी मेरे भाई, ये मान लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं, ये 30 अंश दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई, 30 अंश दे रखा है। निकालना भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बताइए आप, ये दे रखी 14 दे रखी, ये दे रखी 14 दे रखी कि नहीं दे रखी, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं भैया बी, ठीक है ना। लिखेंगे भैया क्या लिखा है, वृत्त का लिखना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दे रखी यार, और लिख लेते भैया 14 सेंटीमीटर, क्या लिख लेते हैं मेरे भाई, बोलो, अरे बोलो ना, 14 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब पाई कौन मेरे भाई दे रखा हमारा 22 बटा क्या लिखा भाई मेरे, 7 लिखा, 22 बटे क्या लिखा, ये भी लिखा है 7, निकालना त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, कैसे निकालते तुमको पता है, थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है, थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। कैसे करेंगे भाई, थीटा क्या होती है मेरे भाई, थीटा दे रखा मेरे भाई 30 दे रखा, यहाँ पे थीटा बराबर लिखो भैया 30 बटा 360 कर लेते हैं, मैंने पाई वन होता है 22/7 होता है, आर का वन लिखा है 14, और जिसको स्क्वायर तो 2 बार लिख सकते हैं। 7 गुना कितना होता है मेरे भाई 14 देता है, 3 से 3 का 12 3 कितना होता है मेरे भाई 36। तो जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना ही जल्दी संभव है कि आपका सवाल भी आपका क्या हो जाएगा भैया, सवाल लग जाएगा। और काट लेते भाई, देखो 2 से काटेंगे भाई, बचेगा इधर 6 बचेगा, इधर क्या है 2 से 11 बचेगा, इधर 2 से काटा हमने 2, इधर बचेगा मेरे भाई 3, इधर क्या बचेगा भैया 1 कट जाएगा, ठीक कट जाएगा कि 2 से काटा तो यहाँ पे 3 बचेगा, 2 से 2 पड़ेगा, ऊपर क्या होता है 11 गुणे 4 बटा बचा 3, 11 गुणे 4 बटा 3, यानी कि इधर बचा 11 तो 40 होता है, 40 बटा 3 बचा, 40 बटा क्या बचा मेरा भाई 3 बचा। काटेंगे इसको भैया, 3 1 3 होता है, 14 3 चक्कू 12 होता है, और बचेगा 2 3 6 18, तो आंसर आ गया भैया हमारा 14.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ पर अगर इधर रखिए सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मीटर में देखा तो क्या हो जाता है मेरा मीटर स्क्वायर। तो बोलो बात समझ आई कि, और बिल्कुल आंसर आपका ये होगा साथियों, आप लोग कर सकते सवाल टैग बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा हम लोग आप समझ गए होंगे साथियों, स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा पॉज कर वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, और बिल्कुल अगर समझ आता है दोस्तों का समझ आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइए, जिससे मैं क्या होता है मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरीके से वीडियो आगे बनाता हूँ। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ, और हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन लेना और तीसरा क्वेश्चन ले। तीसरा क्वेश्चन लिखा मेरे भाई, रूट सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ध्यान रखिए, इसको ध्यान समझ के जाइएगा, दिल दिमाग बुद्धि फेफड़े में सब में भर के जाइए, ये क्वेश्चन आने वाला ही है, इस तरीके से आएगा या किसी और से आएगा। रूट हो सकता है यहाँ पे रूट 5 ही हो सकता है यहाँ पे लिखा है कि रूट 5 सिद्ध करोगे, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करोगे नहीं, ये पूछ रहा रूट 5 एक, यहाँ पे रूट 5 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, इस तरीके कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप रट के जाइएगा सवाल। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं फटाफट सिद्ध करना है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। क्या करते हैं फटाफट, तो लिखते हैं, अगर देखो अगर तुमसे कह रहा क्वेश्चन कि सिद्ध करो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप अगर उसमें कह रहा सिद्ध करो तो हम अपने पास से मान सकते हैं, लेट मान सकते हैं हम लोग, लेट रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या
है। हमको पता है रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अब तुम सब बोलोगे 5 5 रूट 5 में परिमेय संख्या क्यों है? तुमको पता है सर कि परिमेय अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है जो वे संख्या जिनको p बटे q के रूप में नहीं प्रदर्शित कर दिया जा सकता वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। अगर लेकिन ये तुमसे कह रहा सिद्ध करो, तो हमने क्या किया? हमने नहीं माना, हमने कहा चलो तुम नहीं हो गए अपरिमेय, नहीं तो परिमेय तो हम अपने पास मान सकते हैं ना। तो हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं रूट 5 अब बराबर a बटा b लिख सकते हैं, नहीं a बटा b लिख दो, आप p बटा क्या लिख सकते हैं? आप p बटा आप q भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं बोलो भाई? p बटा q लिख सकते हैं। जहां क्या लिखना? जहां, यहाँ पे छोटी सी लाइन लिखना, जहां p व q, जहां p q सवा संख्या सा अभाज्य संख्याएं हैं। सवा संख्या बोलो भाई क्या होती है? वे संख्या जिनमें एक से ज्यादा उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं होता। जैसे हमने लिखा 2 लिखा और क्या लिखा 3, बताओ इनमें से 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 होता और 2 1 होता 2 होता है, 3 करेंगे भैया तो 1 होता 3 होता। देखो 3 1 मिल रहा है, तो एक सब को प्राइम नंबर यानी कि सवा संख्या, यानी कि इनमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो p और q संख्या जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, तो क्या लिखेंगे? अगर भैया इसको माने तो क्या लिखेंगे? देखो रूट 5 इसकी तुलसी लगा दो, रूट 5 q हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? p हो जाएगा कि नहीं बोलो? हो जाएगा। ये जब लिखना भैया इसको क्या कहते हैं? लिखे दोनों पक्षों का इसको लिख सकते हैं, समझ नहीं मान लो समीकरण एक का दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। देखिए रूट 5 q बराबर p स्क्वायर, p का स्क्वायर कर देंगे, इधर q स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करें तो 5 q स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बोलो? इधर हो जाएगा p स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर के गुणनखंड, ये सर देखो तुमको दिख जाएगा p स्क्वायर के गुणनखंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि p जो p गुणनखंड q स्क्वायर एक 5 भी है कि नहीं बोलो? है। इस नियम से लिख सकते हैं, आता लिख सकते हैं, आता लिख सकते हैं p स्क्वायर का एक गुणनखंड p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यदि लिखा 5 विभाज्य तब p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक मेरे भाई, अगर 5 से विभाज्य है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग भाई? इसको लिख सकते माना p बराबर 5c मान लो आप, जो भी मान लो 5p 5 n कुछ ही मान लो आप। तो p बराबर जो भी हमने माना, यदि क्यों ये 5 की वैल्यू क्यों हमने माना कि ये 5 जैसे 5 3 या 15 जैसे हो सकता है 15 भी यहाँ पे 20 हो सकता है कुछ भी, तो इसी का कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक, तो ना मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख दो, रखेंगे भैया रूट 5 क्यों लिखा कि इधर क्या लिखा भैया? 5 की जगह p की जगह करेंगे तो 5c हो जाएगा 5c हो जाएगा कि नहीं बोलो? भैया हो जाएगा। लेकिन दोनों पक्षों क्या करने पर भैया? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हाँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने के लिए क्या करेंगे? रूट 5 से रूट 5 ये 5 q स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा 5 25 c स्क्वायर, 25 c स्क्वायर बचे कि नहीं भैया? बचेगा, बिल्कुल सिंपल सा बचेगा। अब क्या करते हैं भैया? इसको लिख सकते हैं हम लोग भाई, देखो 5 से काटेंगे 5 में 25 हो जाएंगे, तो q स्क्वायर क्या बचेगा? 5c स्क्वायर। इसका मतलब देखो, अभी तुम देखो इसका मतलब देखो, इधर p स्क्वायर था तो 5 से ये p को 5 नहीं था, इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 5 में c स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि q स्क्वायर भी 5 से लिखा, q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है? विभाज्य है। आता लिख सकते लेना, तब क्या होगा भाई? तब होगा तब q भी 5 से विभाज्य होगा। समझ रहे ना मेरे भाई? अब 5 तुमने हमने सबसे, अब ध्यान दिमाग लगाओ, सबसे पहले हमने माना था सबसे पहले कि p और q सवा संख्या यानी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर भी बता जिनमें एक से ज्यादा गुणनखंड नहीं होता, लेकिन तुमने देखा एक तो है ही, लेकिन तुमने देखा ये भी 5 से विभाज्य और ये भी 5 से विभाज्य। इसका मतलब है कि ये सहवास हमने जो मानी थी, वो कल्पना में मानी थी p और q सवा संख्या, वो गलत है, यानी कि लिख सकते हैं लिखना, अतः हमारी कल्पना कि p व q
सहाभाज्य संख्याएं, सहाभाज्य संख्याएं हैं, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको दोस्तों समझ में आया तो आप बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल करना क्या कुछ नहीं, जो भी पूछ रहा है उसको बराबर हमने ध्यान रखिए। अगर एक अभाज्य संख्या रूट, ये एक नहीं होता, जब अभाज्य संख्या रूट में लिखा तब सिद्ध करने का ये सवाल है। अगर प्लस माइनस भाग गुना कुछ भी होता तो उसका तरीका दूसरा होता, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो क्वेश्चन समझ आ गया बिल्कुल। √5 अपरिमेय संख्या हमने माना, परिमेय संख्या तो p बटे q, सहाभाज्य संख्या हमने क्या p रहते गुणा करके p दोनों को बड़ा कर दिया, 11 बचा 5 p स्क्वायर p स्क्वायर 5 q स्क्वायर है, यानी p का 5 आ जाएगा, p स्क्वायर 5 आ जाता है, p भी 5 आ जाएगा। और p हमने माना 5c बड़ा हमने मान लिया, कुछ भी गया है तो p था के समीकरण में रखा, दोनों बच्चों को वर्ग कर दिया तो भी ये आ गया q स्क्वायर और 5c स्क्वायर आ गया, जिसका मतलब है कि q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य और q भी 5 से विभाज्य होगा। तुमको पता है हमने माना था एक बार, लेकिन ये सब 2 आ गए, तो इसका मतलब है कि हमारी कल्पना गलत थी सबसे पहले, इसमें 2 से गुणनखंड आ गए, तो इसका मतलब है कि ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ठोक दे रहिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही सुंदर लिखा है, इतना शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप क्वेश्चन ले लीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में रही समीकरण का हल कीजिए, कह रहा हल कीजिए, और हल करना तुमको एकदम हलवा है, हल करना एकदम हलवा जिसे हम बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। लिखा है मेरे भाई x माइनस वाई बराबर लिखा है 26 लिखा है, दूसरा लिखा है x माइनस 3y बराबर 0 लिखा है कि बोलो भाई, अरे बोलो ना, लिखा है बिल्कुल लिखा, तो बोलने से क्या दिक्कत है भाई। समीकरण नंबर 2 एक मान ले, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, सुंदर सा सॉल्यूशन डालेंगे, लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण नंबर 1, इसको लिखिए समीकरण नंबर 2। हम इसको 3 तरीके होते हैं, बलून होता है, विलोपन होता है, प्रतिस्थापन होता है। जिस विधि से इसको लगाना चाहो उसको लगा लीजिए। हम सबसे पहले सबसे सुंदर सी विलोपन विधि होती है, बहुत जल्दी लग जाता है, सरल भी होती है। तो क्या करते हैं हम लोग भाई, हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने अब देखो हमने तुमको बताया था, इसमें विलोपन विधि क्या कहती है, गुणनखंड बराबर होना चाहिए। क्या है, गुणनखंड बराबर होना चाहिए। गुरुजी चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, क्वेश्चन टेस्ट कर देखिए। हमने तुम्हें बता दी चला इसको हल करो, तो क्या करते हैं हम लोग, इसे गुणनखंड देखते हैं, गुणांक देखते हैं। यहाँ पे जो x का गुणांक धनात्मक है, y का गुणांक भी धनात्मक, गुणांक क्या है, जब कुछ नहीं तो वहाँ पे बोलते हैं 1। तो जो धनात्मक संख्या यहाँ पे, अगर देखो समीकरण जो गुणांक अगर बराबर हो तो उसमें चिन्ह भी देखना पड़ता है, यदि प्लस प्लस हुए, सेम चिन्ह अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस हुए तो समीकरण को क्या करना पड़ेगा भैया, घटाना पड़ेगा। यदि भैया समीकरण हमारे माइनस प्लस है, क्या माइनस प्लस हुए प्लस माइनस हुए तो मेरे भाई क्या करना, समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी देंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, बिल्कुल समझाएंगे। सिंपल सा इतना समझो, गुणांक पहले बराबर है, गुणांक बराबर होने ऑलरेडी, तो इसमें चिन्ह देखना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस या प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर सेम चिन्ह किया तो समीकरण को घटाना पड़ेगा, अपोजिट चिन्ह के समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। मेरे चलते क्वेश्चन करते हैं। हम देखा सर यहाँ प्लस प्लस दोनों के लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो लिखेंगे x माइनस का y बराबर 26 लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ पे घट जाएगा भाई, ये घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह सेम है, इसकी ऊपर वाले सेम चिन्ह मतलब यहाँ पे प्लस देते हैं, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये देखो ये वाला कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे 3, देखो यहाँ बचा 3y बचा, इधर बचा y, इधर बचा 26, तो 3 में से 2 गए भैया, 3 में से 1 गया बचा भैया 2y बचा, 2 बचा 26, यानी कि y बराबर क्या बचा भैया 13, y बराबर क्या बचा मेरे भाई 13। मान किसी में मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, किसी में उठा दो, 1 में 2 में कोई भैया मिथ नहीं है, आप चाहे जिसे में रखो, किसी में रख दो, आंसर सेम आना ही आना है। तो लिखे समीकरण क्या लिखा मेरे भाई, y का जगह 13 रखना, तो लिखेंगे x माइनस का 13 बराबर 26 लिखा है, x बराबर क्या होगा भैया 13 उधर जाएगा तो 26 प्लस का 13 यानी कि 39 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल। उत्तर की जांच करने के लिए, अब उत्तर की जांच आती है, उत्तर की जांच अगर आती है तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा उठा के लिखा, किसी न तो दोनों को मान उठा के किसी में
एक जी पर 39 लिखते हैं भैया। बाई जब 13 बराबर क्या लिखा 26, 13 में 26 के 26 बचता है, 26 बराबर 26 आ गया, तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो आप ये अगर आए तो लिखिए, नहीं तो आप परीक्षा में अगर आए तो सवाल इस तरीके इसको चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। मेरे भाई आपका आंसर हो चुका है, एक सवाल आ गया 43 और एक बाई का क्या गया मेरे भाई 13। बहुत यही आंसर आपका है, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है मेरे, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लिखा, बहुत ही सुंदर लाजवाब, बिल्कुल सिंपल है, निर्देशांक ज्योमेट्री सवाल। क्या लिखा भैया, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदु P माइनस P 5 माइनस 3 और x x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। लिखा मेरे भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, इस तरीके क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान समझिए। लिखा देखिए, बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ, जो बिंदु Q है जो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ, P और R से क्या है मेरे भाई समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या है मेरे भाई समान है। इसके निशान दे रखे हैं भैया 0, एक दे रखे हैं, P के निशान दे रखे हैं भैया -5 का -3 दे रखे हैं, और इसके मेरे भाई दे रखे हैं x का मान 6 दे रखे हैं, बोलो बिल्कुल दे रखे हैं। करा x का मान मेरा समदूरस्थ, यानी कि ये दूरी और ये दूरी मेरे भाई क्या है बराबर है। लिखना भैया, लिखना सॉल्व करना। ये पर नंबर भैया किसका है, ये तीसरे का गा है, तीसरा क्या भैया क्वेश्चन गा है। कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल साधारण सा प्यारा सा मुन्ना सा एकदम चूरन सा सवाल है, कैसे करते हैं और अच्छे को समझ नहीं आता, इसलिए ध्यान समझिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमने बताया कि आपको ये बीच की दूरी और ये बीच की दूरी क्या है समान है, समान है तो यार ले सकते हैं ना PQ की दूरी बराबर QR की दूरी। अब आपको दूरी का सूत्र आना चाहिए। दूरी क्या सूत्र होता है, इसको मान लेते हैं भैया x2/2 मान लेते हैं, x1/1 मान लेते हैं, इसको x डैश और y डैश मान लेते हैं। नोट करिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन लिखा है, इसको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, P की दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 लगा दीजिए प्लस y2 - y1 का वर्ग लगा दीजिए, बराबर होता है इसकी दूरी लगाएंगे तो x डैश माइनस x1 का वर्ग प्लस y डैश माइनस y1 का वर्ग। ध्यान रखिए दोस्तों, इसको सही करके लगे लिखिएगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे मान लिया x1, इसको मान लिया, इसको x2/2, इसको x डैश y डैश समान नहीं मान सकते, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं भैया x2 कितना लिखा है मेरे भाई, x2 लिखा है मेरे भाई मान 5, माइनस का 0 हो जाएगा, प्लस लिख सकते हैं भैया, स्क्वायर लिखा जाएगा, और y2 लिखा -3 यानी -1 का क्या आ जाएगा भैया वर्ग। इसे लिख देंगे भैया हम लोग, x डैश लिखा भैया x लिखा है, माइनस का x1 लिखा है 0 लिखा है भैया, इधर लिखा है y2 लिखा है, y डैश लिखा है 6, इसका लिखा है -1 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, क्या करते हैं साथ में हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, सीधे कर दे दोनों पक्षों का वर्ग करने, यहाँ पे लिख भी दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे देखिए, ये साथियों ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इधर से रूट से स्क्वायर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 का स्क्वायर बचेगा प्लस का -4 का स्क्वायर बचेगा, इधर बचेगा भैया x का स्क्वायर बचेगा और प्लस का 5 का स्क्वायर बचेगा। ठीक साथियों, 5 से 5 से चाहे जैसा काट दो, बचेगा भैया -4 का स्क्वायर होता है 16 बचेगा x स्क्वायर, x बचेगा मेरे भाई 4, दैट इज प्लस -4, और यही आपका आंसर है। x प्लस रख दो या माइनस रख दो, आपका दोनों आंसर सही है। इनसे पूछ रहा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा लिखा, दोनों ने सॉल्व करके देखते हैं। चलिए मिटा लेते क्वेश्चन, आप जरूर देख लीजिए क्वेश्चन को, इस तरीके कम से कम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे सवाल में। अगला क्वेश्चन लिखा भैया, जल्दी इस क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन अगला लिखा है tan 2 थीटा tan 2a बराबर cot a - 18, जहां a लिखा 2a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, ये क्वेश्चन लिखा है। तो कह रहा है फाइंड आउट a का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है tan 2a बराबर लिखा है cot
a माइनस 18 लिखा कि नहीं बोलो। सिंपल सा तुमको पता है कि tan 90 थीटा बराबर होता है cot थीटा या cot 90 थीटा होता है sin थीटा। तो लिख सकते हैं इसको भैया, सॉरी tan ऐसे लिखते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है कि इसको हम सॉरी इस तरीके इसको लिख देंगे, इसको लिखने बदलेंगे तो भैया इसको लिख देंगे cot 90 माइनस 2 ले सकते हैं कि नहीं, क्यों 90 माइनस 2 फिर tan 2 लिख देगा। तो इसे cot a माइनस 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, काट से काट जाएगा। 90 माइनस 2a बराबर बचेगा भैया a माइनस का 18, a को इधर लाएंगे 90 को इधर ले जाएंगे, माइनस का 2a माइनस का a बराबर बचेगा माइनस का 18 माइनस का 90 बचेगा, ये 3a बचेगा, इधर इधर क्या बचेगा भैया 8 10 108 बचेगा, माइनस का 108 माइनस माइनस कटेगा 3 से काटेंगे 3 होता है 9 1 6 18 होता है, ये वाला बचेगा मेरे भाई कितना बचेगा आंसर, यही आंसर आ गया 36, यही आंसर आ गया है और यही आंसर आ गया है भैया। और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है बिल्कुल सिंपल सा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। W22।